नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान निशको। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। हम देखते हैं कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं और लोग उस बीमारियों को सीरियस नहीं लेते हैं और दवाइयां नहीं खाते हैं। आज हम बात करेंगे कि जिन भी लोगों को थायराइड है और दवाइयाँ वो नहीं खा रहे हैं, तो इससे क्या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने डायबिटिशियन डॉक्टर खालिद हुसैन। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक्स अ लॉट। सर आपसे जानना चाहेंगे कि देखते हैं बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे लोग हल्के में लेते हैं, दवाइयाँ नहीं खाते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो इससे क्या कुछ दिक्कत हो सकता है, अगर जिन भी लोगों को थायराइड है? देखिए, थायराइड जो है ना, दो तरह का होता है जनरली, एक हाइपर एक हाइपो। तो मगर 80% केसेस में, 90% केसेस में हम हाइपो ही ज़्यादा देखते हैं। और इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि मैनी केसेस में जो है फेमिलियल हिस्ट्री रहती है कि उसके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स में भी थायराइड हुआ। पहले तो खैर इतना मेडिकल साइंस जब एडवांस नहीं था तो लोगों को रहता था और लोग का अर्ली डेथ भी हो जाता था इस प्रॉब्लम से। मगर अब तो खैर एडवांस्ड मेडिकेशन है, इन्वेस्टिगेशन है, ट्रीटमेंट है, सब चीज़ है। तो इन दैट केस हम लोग करते हैं क्या कि थायराइड को अगर पेशेंट आता है, बोलता है कि मेरा सडनली वेट इंक्रीज़ हो रहा है और हेयर लॉस हो रहा है, लेथार्जी है, मेंटल डिप्रेशन है, तो जनरली वी डू थायराइड प्रोफाइल टेस्ट विच इज़ द बेसिक टेस्ट। और उसमें हमको पता चल जाता है कि हाइपर है या हाइपो है, क्योंकि हाइपो में TSH हाई रहता है और पेशेंट में का टिपिकल टेक्स्ट बुक प्रेजेंटेशन हमने बहुत केसेस में देखा है, जैसे बाल उड़ जाना, आँख बड़ा हो जाना। इनफैक्ट मैनी बॉलीवुड स्टार्स जिनको थायराइड उस ज़माने में पहले होता था, फॉर एग्ज़ाम्पल द बॉलीवुड फेमस स्टार साधना, she had to give up her acting career because the big bulge of the eyes and hair loss and these things, तो उनका करियर ही ख़त्म हो गया। उस टाइम में इतना एडवांस्ड ये नहीं था ट्रीटमेंट। तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व कि अगर आप रिप्लेसमेंट थेरेपी लीजिएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो है थायराइड नॉर्मल रहेगा। मगर ये ऐसा ट्रीटमेंट है, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है, और आपको जो है ऑलवेज यू हैव टू बी ऑन अलर्ट। ऐसा नहीं कि हम एक दिन दवाई खाया 10 दिन छोड़ दिया चलो ठीक है। तो अगर आप दवा खाते रहिएगा टाइट्रेटेड अगेंस्ट द रिपोर्ट्स ऑफ द थायराइड प्रोफाइल, और आप ये कीजिएगा, फॉलोअप कीजिएगा एवरी 3 मंथ 6 मंथ्स, तो फिर ये प्रॉब्लम अंडर कंट्रोल रहेगा। नहीं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने से पेट बहुत बढ़ जाता है, एब्डोमिनल फैट हो जाता है, सर्वाइकल फैट हो जाता है, मून फेस्ड हो जाता है, और उसके बाद यू फील वेरी लेथार्जिक, क्योंकि हायर फंक्शंस ऑफ द ब्रेन को अफेक्ट कर देता है। हेयर लॉस हो जाता है और एक डल, एक पॉट लाइक लुक, मॉन्क लाइक लुक एज दे से यू डेवलप। तो इसलिए ये तो हाइपो है और इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, बस रिप्लेसमेंट थेरेपी है। आप टाइट्रेट कीजिए, क्या उसका TSH है, क्या T3 है, क्या T4 है, वट एवर इट इज़, द डॉक्टर के ऊपर छोड़िए, लेट हिम ट्रीट यू। और अगर उसके बाद से अगर ठीक से वो दवाई खाएगा, कंप्लाइंट होगा, तो वो कंट्रोल हो जाएगा। और अगर और भी कुछ फर्दर चेक करना है तो अल्ट्रासाउंड कीजिए थायराइड का, जिससे पता चलेगा। और हाइपर जो है उसमें थोड़ा वेट लॉस होता है, उसमें जो है थोड़ा टैकिकार्डिया होता है, और उसके बाद से और सर्टन सिम्टम्स होता है जो कि बहुत प्रोमिनेंट नहीं। मगर थायराइड प्रोफाइल डिसाइड्स दैट वेदर इज हाइपर और हाइपो, प्लस द क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। तो इट्स अ डिजीज़ विच कैन बी ट्रीटेड ईजली प्रोवाइडेड कोऑपरेशन हो पेशेंट का, वो कोऑपरेट करे और डेली उसको दवाई खाना है विदाउट मिसिंग द डोज। तो इफ़ ही टेक्स दैट रिप्लेसमेंट थेरेपी देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। एंड एवरी 3 to 6 मंथ्स अपना थायराइड प्रोफाइल का ये उसको रिपीट करना पड़ेगा। और नहीं तो अगर अनकंट्रोल रहेगा तो बल्जिंग आइज हो जाएगी, टिपिकल जो हाइपर थायराइड लुक है, और उसके बाद से जो है गोइटर हो जाएगा। सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो इसलिए अगर दवाई खाएगा तो उसको कुछ सोचना नहीं है। जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।